यार ये वाला बहुत फनी है, नॉन फाइलर्स को जंग की सूरत में अगले मोर्चों पर रहने का आत्मा फैसला। लोग इन्हें शादियों में बुलाते हैं यार, जो लोग स्पेशल होते हैं ना उनकी बेइज्जती नहीं करते। अब मेरी शादी जीतो पाकिस्तान में फाद मुस्तफा ही कराएगा। फाद मुस्तफा कौन है? हमारे यहाँ AI का काम मार्केट से बाहर रियायत किया जाता है और हम डिस्काउंट भी देते हैं अपने ग्राहकों को। हाँ जी, क्या हाल है भाई सबके? आज हम फिर हाजिर हुए हैं। काफी अरसे तो नहीं गुजरा, अभी लगा ऐसे कि जैसे पाकिस्तान और इंडिया के बीच में जो मैच हुआ था रिसेंटली, कोई साल 2 साल हो गए, लेकिन अभी बस रिसेंटली हुआ है और इट्स फैसिनेटिंग कि जितनी तेजी से चीज हुई उतनी तेजी से पाकिस्तानियों ने मीम्स बनाई, इंडियंस ने भी बनाई और हर कोई मीम्स पे एक दूसरे को छेड़ता रहा। तो हम वैसे ही बैठे हुए उस दिन सोच रहे थे कि यार कोई करते हैं इस पे ना, इसको देखते हैं। तो कोई खास देखा नहीं, बस थोड़ी बहुत कलेक्ट कर ली। तो हम वकास भाई ने मेरे ख्याल में सारी नहीं देखी जो हमने देखी भी है, तो हमने कहा उनको जरा प्रीव्यू कराते हैं। तो आज हमारे साथ वकास भाई साथ हमारे शामिल हैं। वकास भाई कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक, थैंक यू फारूक। दो मैं क्रिकेट नहीं देखता ना मैं फॉलो करता हूँ, लेकिन मेरा ख्याल की दुनिया में कोई बंदा है जो ना देखता हो डेफिनेटली। सर क्रिकेट में तो आजकल वो हो गया ना, क्योंकि अब एक बड़े मजे की चीज हुई है ना, दोनों मुल्कों ने डिसाइड किया कि वो जीत गए हैं। ठीक है, और दोनों मुल्कों ने ये डिसीजन अपनी मर्जी से लिया है। और पाकिस्तान में जाहिर बात है जिनकी वाहवाह होनी चाहिए थी उन्होंने अपनी तस्वीरें लगाना शुरू कर दी हैं। क्रिकेट से याद आया क्योंकि आज मैं मैच देख रहा था, पिछले 2 मैचेस में हाफ टाइम शोज हो रहे हैं उनकी मोहब्बत में। तो हाँ, एक्स्ट्रा पेट्रियोटिक नेशनलिस्टिक फॉरवर्ड सुपर बॉल जी। नहीं ये सर कोई और ही बॉल है। ये तो कोई और ही बॉल है, तारीफों का बॉल हो रहा है ना। नाम वो कुछ और दे रहे हैं, एक्चुअल तो आपको पता ही है ना, वो अपनी तारीफ कराने के लिए वो आके बैठ जाते हैं, कैमरा उन पे लग जाता है। और ऐसे ऐसे आर्टिस्ट आ रहे हैं जिनका मैं कबले मसीह में कभी नाम सुना था, वो आके जी पेट्रियोटिक गाने गा रहे हैं माशाल्लाह। हाँ, तो अब शेर अली बग्गा कोई है बग्गा? हाँ, मुझे क्या पता बग्गा है। पुराना तो नहीं है वो, मैंने जिंदगी में कभी नहीं देखा था। वो आ गया तो आपने नहीं देखा ना, वो अच्छा खासा फेमस भी है और होगा अपने घर में फेमस। वो यार उसकी कोई प्रेजेंस नहीं फेमस है। लगता है किसी अपने कबीले में फेमस होगा या किसी गांव में, उससे आगे उसकी अप्रोच नहीं है। खैर वो आए, उन्होंने कल भी वही लिप सिंक किया और आज भी उन्होंने कहा कि हम वही ट्रैक लगा के फिर लिप सिंक करेंगे। यानी कि क्रिएटिव प्रोसेस है। खैर ये तो अब इंडिया द बॉल इज इन योर कोर्ट, आप लोग भी इस तरह करें, हर मैच के बीच में आप शुरू हो जाएं। उन्होंने नहीं किया, वो सरप्राइज कहीं ना कहीं तो कुछ ना कुछ हो रहा होगा। मोदी सरकार जिंदाबाद। नहीं वो तो जाहिर बात है, दोनों जीत गए। फॉलो नहीं कर रहे हैं, यहाँ तक पहुंच नहीं है वो, लेकिन दोनों जीत गए हैं ना। वो जाहिर है दोनों जीत गए। हाँ, वो दोनों इलाकों में SCS का सिंड्रोम है ना, सस्ती चर्च सिंड्रोम। तो दोनों में अच्छा, मजे की बात है कि दोनों की आपस में कोई ऐसी वो होती कि वो कह रहे हैं इतना कुछ यहाँ तबाह हो गया, वो कह रहे था कुछ वहां तबाह हो गया, दोनों तरफ तबाही नहीं हुई। यार वो विक्स भाई आपका क्या ख्याल है, क्या हुआ है? एक तो आपने मुहावरा सुना होगा कि क्या वो दस्तानों की लड़ाई में तो मेंढक कुचले जाते हैं, तो सही बस कोई मेंढक से 2 साइड पे जिनकी कोई केयर नहीं करता, तो दोनों तरफ उनका नुकसान हुआ है। तो क्या होना वो सर, वो तो जिस तरह चीज चली है और हुआ है वो तो अफसोसनाक ही है और कोई सोल्यूशन तो फिर भी नहीं निकला। बस आई थिंक टॉकिंग पॉइंट्स दोनों मुल्कों को मिल गए, बोथ ऑफ देम अचीव्ड व्हाट दे वांटेड टू अचीव। उन्होंने अपनी होम ऑडियंस को खुश करना था, हमने अपनी होम ऑडियंस को खुश करना था। अच्छा ड्रामा सीरियल बना, कोई नॉन ऑब्जेक्टिव बेस्ड ड्रामा सीरियल। कोई ऑब्जेक्टिव तो मुझे नहीं नजर आया कि कुछ हुआ हो। खैर लेकिन कम से कम वो हमारी तरह नाकाम नहीं है। लेकिन रियलिटी शोज में ना रियल लाइफ जो होती है ना उनको भी काफी इफेक्ट होता है। काफी सैडली इन ऑल ऑफ दिस जिनकी जाने जा चुकी है वो जाने जा चुकी है। दिल भी जस्ट स्टैट्स चले गए, स्टैट्स बन गए ना वो लोग। रिटोरिक में तो स्टैट बन जाता है इंसान। खैर एनीवेज, तो जी ये क्या हो रहा है यार महवेश? ये तुम्हें बड़ी पसंद थी। मुझे भी समझ नहीं आई
ये बाबा जी की अब तस्बीह पढ़नी है, लेकिन मेरे ख्याल में ये कुछ ऐसे ही मीम बनाई हुई है कि इन्होंने ट्वीट छोड़ी है और उड़ा दिया है। राफेल को उन्होंने आग तो लगा दी तस्वीर पकड़ के, लेकिन वेरी क्लोज प्रॉक्सिमिटी और इतनी रेंज है उसकी। आई थिंक वो तो सिर्फ वैसी पिक्चर में रेंज किया, उनका असर ऐसा है, जैसे वो किया वो जल गया। चलो यार, वो कहते हैं कि मैंने पढ़ दिया है और हो जाता है, ठीक हो जाता है। हाँ, ये पढ़ने वालों का तो एक वो इसी तरह नहीं करते हैं, वो कहते हैं कर दिया ठीक है। एक जानने वाले थे हमारे, उनके शादियों में एक फूके मारने वाले आते थे हर बार। वो माशाल्लाह बीमारियां करते होंगे। नहीं, वो फूकते थे और उनकी शादियों में, हर शादी में आए खानदान की, वो माशाल्लाह उनका बच्चा यूनिवर्सिटी भी पढ़ गया उन्हीं चक्रों में। उन्होंने इतनी फूके मारी। जाहिर है भाई, जाहिर है। तो इट कैन बी इफेक्टिव। इनकी फूकों से हर बंदा मेहनत अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए कर रहा है भाई। एग्जैक्टली, सही बात है। तो ये तो है। वैसे ये भाई जो है ये फोन पे भी फूके मारते मैंने देखे हैं, कुछ यूट्यूब वीडियोस हैं। तो मैं यही सोच रहा था कि जो इतना इनका स्पेशल जबरदस्त फूकों का कारोबार है, ये यहाँ से एक दफा यानी जिसके साथ इशू है, जिस तरह का मसला है, तो डायरेक्टली वीडियो कॉल करके फूक भी नहीं मार देते। सर क्या पता करते हो, हमें क्या पता। नहीं, मसले नहीं ना हल हो रहे, इसलिए वो मसले नहीं हल हो रहे। मसले नहीं हल हो रहे ना, फूक मार दे तो मसले ही हल हो जाए। ये तो इसकी, लेकिन सर डिग्री कैसे करे बंदा यार। आई मीन दिस गाय इज टोटली डिस्ट्रॉइंग दिस राफेल राइट नाउ, एंड आई वांट टू नो द क्वालिफिकेशन, किस तरह बंदा इस लेवल पे पहुंच सके। देखिए ना सर, नहीं पहुंच सकता, एक तो नहीं पहुंच सकता, ये जेनेटिक है। बहुत मेहनत करनी पड़ती है, लोगों को बेवकूफ बनाना आसान नहीं होता। नहीं भाई, गद्दी नशीनी जो है वो आप नस्ल दर नस्ल आती है, ऐसे नहीं है कि आप। भाई मुझे तो लगता है इस जमाने में लोगों को बेवकूफ बनाना ज्यादा आसान हो गया। कह सकते हैं, अगर बनना देख लेना सर अभी हमारे सामने हुआ है, 3 दिन में 2 हफ्ते में सारे एक दूसरे को मारने चले थे। वो कहते हैं ना, दुनिया में बेवकूफ नहीं हो तो किसी का माल नहीं बिकेगा। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से दुनिया जो 80% बेवकूफी है। गड़बड़ होगी है सर, गड़बड़ होगी। चले जी, फूको वालों को से जहाँ छोड़ते, मुझे आलिम ही होंगे ये भी, इनका नाम नहीं पता। शुफ नाम बहुत ज्यादा इनके वो भी हैं। हाँ जी महवेश, ये आपने, हाँ ये महवेश आपने कोई यार इस पे आजकल बड़ी चर्चा है, क्या कह रही है, चर्चा हो रही है इंडिया में। तो उनकी वेबसाइट्स भी कर रही हैं, सब कर रहे हैं, क्योंकि ये एयरफोर्स के आई थिंक DGIS भी आ रहे हैं क्या हमारी पाकिस्तान की तरफ से, औरंगजेब सर, इन्होंने कहीं नहीं PF के वो स्पोक्स पर्सन है। आई डोंट नो, ही इज पार्ट ऑफ DGIS PR। या आई डोंट नो, वकास को शायद पता हो, वकास सब फॉलो करता है। इन्होंने कहीं वो जो ब्रीफिंग दे रहे थे तो उसमें इन्होंने बता दिया कि जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होती है वो जो है ना, इंडिया वालों ने पकड़ ली। उनके न्यूज़पेपर तक इसको कवर कर रहे हैं और कह रहे हैं यार इंग्लिश नहीं आती इनको, तो वो कह रहे हैं कि यार जो है वो ख्वातीन तक जो है ना वो बस सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहते हैं मर्द, तो वो हाँ कर देती, कबूल है कर देती हैं। तो उस पे उन्होंने पूरा जो है ना वो कर दिए न्यूज, और ये वो मजाक उड़ा है, पाकिस्तानियों को इंग्लिश नहीं आती, वो उसने 4 लफ्ज सीखे हुए थे, वो आ गए हैं। ठीक है, मैं मानती हूँ यार, मैं तो खैर फुली तौर पे मानती हूँ कि यार, लेकिन यार उनका भी तो हक है ना, उन्होंने भी मीम्स बनानी है, उन्होंने यूज कर लिया, इसमें बुरा क्या है? मीम्स बनाने का मकसद क्या होता है? जैसे एक प्रोग्राम में देख रही थी, उसमें किसी ने उसको कहा कि यार इंडिया जो है वो चांद पे पहुंच गया है। तो उस बंदे ने कहा हम क्या करें? तो उन्होंने कहा यार क्या मतलब क्या करें, वो चांद पे पहुंच गया। वो कहता है वो आज पहुंचे, हम पहले से चांद पे। उसने कहा कैसे? तो उसने कहा यार चांद पे बिजली है। तो उसने कहा नहीं है। उसने कहा चांद पे गैस है। उसने कहा नहीं, उसका हमारे इधर तो अभी भी नहीं है, ना चांद बिजली है, ना गैस है, ना पानी। ये फन है, दिस वुड बी अ मीम। ये मीम नहीं है कि आपको खुद नहीं पता कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी को वो जब जंग की टर्म में यूज करते हैं तो उसका क्या मतलब है, और आप बिला वजह जो है ना ये इसको सड़ना कहते हैं, इसको ह्यूमर भी कहते हैं। चलो इसको उनके देखो, उन्होंने एक पॉइंट पकड़ा, उन्होंने उसके लिहाज से मजाक बनाया, बुरी तो बात ना हुई ना, वो तो अपने लिहाज से अब्सर्ड बात करनी है ना। वो समझ रहे हैं कि जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी उसने बात की है वो फिजिक्स वाली सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, हालांकि उसने मिलिट्री टर्म्स यूज किए हैं जो कि और हर जगह काफी जगह सेंटर ऑफ ग्रेविटी यूज होता है। ही इज द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन के सारे लोग उससे ग्रेविटेट कर रहे हैं। एग्जैक्टली मुहावरे की तरह भी यूज होता है वो। इसमें मैं समझ रहा हूँ कि वो किस तरह ले रहे हैं वो तो, बट दैट्स द होल पॉइंट ऑफ द मीम, राइट? अब्सर्ड बनाना है ना चीज को। हाँ, पर वो मीम नहीं ना रही अगर न्यूज़पेपर्स कवर करना शुरू हो जाते हैं कि उसका बड़ा मजाक उठ रहा, उसको इंग्लिश नहीं आती। वो तो हमारे भी करते हैं, अगर आप भी करें खुल के आपको मिल जाएंगे सर। वहाँ पे हमारे भी पूरे दल थे न्यूज
न्यूज़पेपर हमारे भी डालते हैं सेक्शन तो। शायद हम पढ़ते नहीं होंगे ऐसे न्यूज़पेपर्स को, शायद ये पढ़ाई का तो मसला है ना, पढ़ाई का तो मसला है। वैसे ये जो टेक जार्गन है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, ये काफी मशहूर है, यानी कॉमन है, बात सही है तुम्हारी। लेकिन ये जो कॉन्टेक्स्ट है ना, तो जो जर्नलिस्ट है, मैं नाम नहीं उनका लूंगा, तो मुझे वो काफी रीजनेबल लगती थी कि उन्होंने काफी चीजें काफी पॉजिटिवली, काफी रैशनल तरीके से कवर की हैं वर्ल्ड वाइड। लेकिन ना एक डिलेमा है बोथ साइड्स में। मैं ये बात नहीं करता कि सिर्फ इंडिया में ज्यादा है ऑफ कोर्स, लेकिन जिस टाइम पे कोई ऐसा क्लैश वगैरह आता है ना, तो ये रैशनैलिटी वाली जो थिंकिंग है टोटली जो है ना, वो घर छोड़ के आते हैं अपने चैनल्स पे बोलने से पहले। तो बहुत सारी चीजें जो है वो फिर रियलिस्टिकली आप उसको डिस्क्राइब नहीं करते, जिस वजह से बहुत सारी चीजें डू मेक सेंस, वो भी उनके केस में मेक सेंस नहीं बना रही होती, और वेरी वियर्डली वो चीज जो है वो बिक भी रही होती है। वही बात 80% जो वो मुझे अब ये समझ नहीं आती, वो बिक, जैसे एक बार मैं देख रही थी, मैंने पता नहीं, मुझे याद भी नहीं, आई थिंक उनकी कोई फसलें तबाह हो गई थी, जो लाहौर से कोई वो चली, तो उन्होंने कहा जी पाकिस्तान से आने वाली हवा ने हमारी सुंडियों ने, वहां से आने वाली सुंडियों ने हमारी, उसको जैसे यार वो सुंडियां जो है वो एक एजेंडे पे आई थी, और वो मतलब क्या यार, हम तो नहीं ऐसी बातें करते हैं यार। देखो ना, पाकिस्तान में एक वक्त आता था, ऐड आता था, अमेरिकन सुंडी से बचाने के लिए ये दवाई यूज करें, ठीक है, तो क्या पता पाकिस्तानी सुंडी में कोई स्पेशल हो ना, कि वो सुंडी अमेरिका से चल के आ रही है तो अमेरिकन सुंडी आई उसी तरह थी ना, तो इसलिए तो उसका नाम अमेरिकन सुंडी था जो। हाँ, लेकिन वो ये तो नहीं कह रहे थे यार इस मौसम में जो आई है वो अमेरिका से चलने वाली हवा। एक तो वो जो वो इमोशन डाला जाता है ना, वो मुझे समझ नहीं आता। I think everybody lost their marbles over there. I'll be very fair. I'm not going to both side this one. The whole mainstream media of theirs was just going bonkers. It was just insane. The level of insanity they were showing was I mean, वो जो पहले भी बात हुई है कि उन्होंने सुबह आते थे उनके एंकर्स, उनको चर्च के अंदर मुंह डालते थे, उसको खड़ा कर देते थे, बोल शुरू हो जा पागल यार, कोई कोकेन, हाँ चर्च कोकेन, व्हाइट पाउडर ठोक के उनको दिया। आई मीन नोबडी कैन बी दैट इरैशनल इन दिस डे एंड एज। ये 7 नेबर है आपके, और आप ऐसे बात कर रहे हैं कि पूरा मुल्क, आई मीन वो पूरा जो एरिया है ना, वो ब्लैकआउट हो गया है, खत्म हो गया है, उसको भस्म कर दिया। आई मीन दैट्स जस्ट इंसैनिटी। समझ नहीं आती कि जब आपके पास कोई लाइक आपके पास एक पावर है, लाइक स्पीच की पावर है, तो आप उसको पॉजिटिव क्यों नहीं यूज करते? देखो, और उकसा रहे हैं लोगों को, मारो। बेसिकली तो देखो यार, वो इट्स नॉट आई मीन दे शुड रियलाइज इट्स नॉट अ बॉलीवुड मूवी कि जहाज उड़ेगा और कथक होगा और डांस होगा और उसके बाद तबाही मच जाएगी। इट्स नॉट दैट, इट डजंट वर्क दैट वे, ठीक है। इट्स रियल पीपल पुलिंग द ट्रिगर्स एंड कीप देयर कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ दोस ट्रिगर्स। आप इस तरह नहीं कर सकते। अब जैसे दिस इज बेस्ड ऑन द सेंटर ऑफ ग्रेविटी, आई प्रिज्यूम दैट दे आर टॉकिंग अबाउट, या ये वही सेंटर ऑफ ग्रेविटी का मजाक उड़ा रहे हैं यार, सेंटर ऑफ ग्रेविटी ये हो गई, और बिकॉज वो फिजिक्स की टर्म्स में लेके, और उसका फिर ये मीम्स बनी हुई हैं। नहीं माशाल्लाह, बड़ी उन्होंने यानी कि रिसर्च की है बंदे ने। देखो ये तो मजे का है ना, बॉयज प्लेड वेल, ये क्रिकेट से है, यस इज अ टू, आई डोंट नो व्हाट दैट एड फोर्सेस, आई हैव नो आइडिया, मे बी दे आर कॉपिंग दैट पीएफ का सेंटर ऑफ ग्रेविटी। ओके, दैट इट्स फाइन यार, ये तो इतना तो चलता है यार, ये तो इट्स फाइन। वो मशहूर हो गया बंदा, अब क्या करे, हजम तो नहीं होगा ना। थोड़ा हैंडसम तो है, मुझे लगता है उनको लग रहा है हैंडसम। हाँ होगा लोगों के लिए, यस। किसी को तो हाइप करना है ना किसी जगह पे, उन्होंने अपने लोगों को किया होगा, but yeah, this is getting famous in India. Yeah, because we made it famous, right? Really? हमने उसके, I think his name is पता नहीं, Wing Commander औरंगजेब, I don't know, समथिंग करके नाम है, पीएफ के है। वो बड़े पसंद आ गए सारों को क्योंकि उन्होंने अच्छी बातें की। एयर वाइस तो एयर वाइस माशाल्लाह, मैं सोच रही थी वकास को जरूर पता होगा, आराम से बैठ। Yeah, that's a problem. हम भी ठीक है, चलता है, ये तो चलता है यार। इतने तो हम लोग तो इससे ज्यादा करते हैं, हम तो ये एक बात पकड़ के कहाँ तक ले जाते हैं, 9 तक ले गए यार। मुझे ये फर्क नहीं पड़ता हम हो या वो, मैं कहती हूँ ह्यूमर और क्लास का, तो विटी हो। इन पाकिस्तानी वर्ड से कोई कैन डू कोबरा मैनूवर बिकॉज ऑफ इट्स सेंटर ऑफ ग्रेविटी। एक्चुअली technically yes, it's a manipulation of his weight through thrust vectoring. That's why it is able to do that. I don't know why it's so low, it doesn't do it that low. I haven't seen it that low. Lekin yes, cobra maneuvers are possible because of the weight distribution and the aerodynamics configuration of the pilot along with thrust vectoring. It's science. Mechanical engineer, chicken, ये नहीं है अब क्या अब वो अपनी मीम को खुद ही गलत प्रूफ कर,
पता नहीं क्या दिखाना चाह रहे हैं, बट आई थिंक ही शुड हैव वो उसमें रीजन ये भी था कि यार उनको ना इंग्लिश नहीं आती, उसको सिर्फ 3-4 इंग्लिश के वर्ड्स आते थे, तो अब आई थिंक वो शायद ये समझ रहे हैं कि क्योंकि पाकिस्तानी क्रिकेटर्स को इंग्लिश नहीं आती तो शायद पाकिस्तान में एयर वाइस मार्शल को भी इंग्लिश नहीं आती। तो यार पाकिस्तान में सारे तो नहीं अनपढ़, कुछ लोगों को इंग्लिश आती है अच्छी, जो पढ़ लिख जाते हैं बेचारे उन्हें इंग्लिश आती है, हमें भी थोड़ी बहुत आती है। चलो कोई नहीं यार, आगे चलते हैं। इनको कबूल है, ठीक है जी, आपको कबूल होगा जी। आगे वो ये क्या है भाई, तो आगे 2 कर दिया आपने, पीछे जाए। अच्छा, नहीं ये पहुंच ओ गया, यही सही हाँ। है। अच्छा ये केबल्स वाला है। हाँ ये पढ़ तो लो, क्योंकि हर एक को पढ़, ये शायद स्क्रिप्ट पढ़ा ना जाए। भारत वालों, तुम अभी हमारे इस अत्याचारी हथियार से वाकिफ ही नहीं हो, तुम पानी बंद करो, हम तुम्हारा इंटरनेट बंद कर देंगे। ये तो हर साल होता है, वेल जाके तार खा जाती है, तो ये तो फैक्ट है। पाकिस्तानी वेल्स हैं वो, लेकिन वो तो फिर इंडिया उनका बंद होता है ये इंटरनेट, तो हमारा शार्क बंद है, होता है। हमारा ही बंद होता है, उनका क्यों बंद होगा? हमारी ये तो केबल उनको का धमकी दे रहे हैं ना वो, कि आपका बंद कर देंगे। तो वो ट्रेड कर रहे हैं ना। वो मीम का मकसद ये है कि ये पाकिस्तानी शार्क है जो जाके उनकी वो अंडरग्राउंड वाटर जब केबल। पानी बंद कर देगी तो ये वेल वहां कैसे? आर वी गोइंग टू एनालाइज दिस थिंग नाउ? ओके ओके आगे चलो आगे चलो। It's supposed to be a joke. यार ये वाला बहुत फनी है, नॉन फाइलर्स को जंग की सूरत में अगले मोर्चों पर रहने का आत्मा फैसला। Yeah, that's nice. हाँ, See, जिन्होंने that's funny. टैक्स ही फाइल किया, ये वाला फनी है टैक्स वालों के। No, this is funny. अपना ये मजाक वाला- ये basically. ये वाला भी अच्छा, ये भी अपने उसका वो किया हुआ है, शहबाज शरीफ का पीएम हमारे शहबाज शरीफ का मजाक उड़ाया हुआ है। अगर इंडिया ने हमला करने की कोशिश की तो हम भारत का वो हाल करेंगे जो हमने पाकिस्तान का किया है। इस पे हम वकास की जो है ना राय लेते हैं कि वो क्या कहना चाहते हैं। शहबाज शरीफ उन्हीं के शहर से। नहीं एक्चुअली शहबाज शहबाज शरीफ शरीफ बहुत अच्छा बखर आदमी से है। जीते थे, बखर से जीते थे। वो मेरे गांव नहीं से, ये वो मेरे गांव से कहते हैं। नहीं, एक्चुअली उनकी सीट बखर में थी। अच्छा तो फिर आप दोनों को ही बोलना चाहिए इस पे। तो मैं आप- क्या बोलूं, वो तो बखर वाले नहीं बोल सके अभी तक ये शहबाज शरीफ आए हैं इधर का, उनको भी नहीं पता था। नहीं असल में तो वो इन्हीं के शहर के हैं, वकास हाँ, के, और सबसे नहीं, ज्यादा वो तो फायदा है। भी इन्हीं के शहर को होता है फिर। तो मैं क्या कहूँ कि अच्छे आदमी नहीं है, अच्छे आदमी है तो फायदा होता है। क्या क्या निकलवाना चाह रही हूँ मुझसे? मैं सिर्फ ये कहना चाह रही हूँ कि अगर ये इस मीम में जो लोग कह रहे हैं कि भारत हम आपका वो हाल करेंगे जो हमने पाकिस्तान ने किया, तो आया वो भारत को फ्रांस बना देंगे, लाहौर पेरिस बना बना देंगे। देंगे, जैसे भारत जैसे को लाहौर लाहौर को बना उन्होंने देंगे। पेरिस बना दिया था, तो हो सकता है वो भारत को भी पेरिस बना नहीं, देंगे। भारत क्या को भी करते लाहौर बना देंगे। और इवन अमेरिका में भी कोई बीमार होगा ना तो फिर डॉक्टर ने उसको यही कहना है कि इन्हें नहीं बचना, एनू लाहौर ले जाओ, लाहौर ले जाओ। फिर वो जहाज भारत में लैंड करेगा। ये हो टेक्निकल कर दिया आपने। एक्चुअली हैं? है मस्त। मेरे घर से Deep 50 meaning. माइल पे लाहौर एक्चुअली है अमेरिका में। एक्चुअली है अच्छा। लाहौर अमेरिका में। यू कैन गूगल मैप इट, इट्स देयर। वेरी स्मॉल, छोटा सा Small town. रजिस्टर के टाउन तो नहीं कहूंगा, सिर्फ 2 रोडें मिल रही है बस, वो लाहौर में। Very small. छोटे 8 घर हैं उधर। हाँ 8 घर है। तो अगर किसी ने विजिट करना हो तो मैं लाहौर से होके जा सकता हूँ, मुझे कोई मसला नहीं है। तो अच्छा ये तो भाई मोबाइल निकलवा, ओके आगे मैं लफ्ज नहीं बोलूंगा। ये भी फनी है। ये प्लेन पे आ रहे हैं, लेकिन प्लेन पे भी कराची वाले रुक नहीं रहे, वो कहने तो यार ये- मोबाइल निकाल लो, ये मोबाइल डेविड- लेके जा। ये डेविड बेकम क्यों है? यार ये डेविड मुझे नहीं बेकम पता नहीं लग क्यों रहा? है, ये बस सिर्फ ये दिखा रहे हैं कि जब वो जेट पे भी बैठ के आएंगे ना तो कराची वाले फिर भी मोबाइल निकलवा रहे हैं। अच्छा यार, मोबाइल अच्छा निकाल। ठीक है, वो F-16 पे आ रहा है और वो इंडियन, ओके। हाँ वो फिर भी अपने मोबाइल ही ले रहे होंगे लोग। सर ये अटेंशन टू डिटेल की बात है। उसने पूरा रखा है कि वो पाकिस्तानी वर्दी वाला, उसने इंडियन का फ्लैग भी लगाया ताकि मैच रखे। ओके ये अलग बात है कि इंडियन और पाकिस्तानी से काफी गोरे और वो इस तरह का कुछ कर दिया। नहीं गोरे तो नहीं, कैसे तुम्हें कैसे गोरे गोरा नजर भी- आ रहे? मुझे तो लग रहा है बंदा। इंडियन गोरा है, पाकिस्तानी तो मीम में डिटेल को नहीं देखते मैं। अच्छा ये- चले आगे चले। आइए। ये बनी है फ्रांस वाले जो है वो एट ओके पैन दी सीरीज ने ये अपलोड किया है। अब ये भी रह गया यार, इसको तो हटा देना था यार। ये फनी था। मैं क्या करूं कि फ्रांस वाले जिनका त्यारा वो हुआ है, जिन्होंने बेचा वो जूता लेके जा रहे हैं, मैं क्या करूं इसका? जूता नहीं कहते, ये चित्रोल वाला वो हाँ, चप्पल ये लेके जा चित्रोल रहे हैं, वाला चित्रोल लान जा रहे हैं। एग्जैक्टली उनके हाँ। स्टॉक कम हो गए हैं, वो मारने जा रहे हैं उन्हें। ये क्या है? एक्चुअली मैं ये वीडियो पिछले वाले मीम पे ना एक चीज ऐड करना चाहता हूँ। आई डोंट नो कितने लोग इसको सुनते हैं, लेकिन उनके लिए एक इसमें काफी अच्छा लेसन भी है। लेसन इस तरह से है कि ठीक है, इंडिया की एयरफोर्स साइज में बहुत बड़ी है, इवन आर्मी बहुत बड़ी है, टेक्नोलॉजी बहुत बेहतर है, ऑफ कोर्स यानी स्ट्रेंथ की ओवरऑल ज्यादा होगी,
लेकिन बहुत सी चीजें इस चीज पे डिपेंड नहीं करती कि आपकी स्ट्रेंथ कितनी है इन टर्म्स ऑफ नंबर्स। स्ट्रेंथ चाहिए होती है इन टर्म्स ऑफ योर अंडरस्टैंडिंग। और पाकिस्तान अगर आप देखें यानी न्यूज में देखें तो अराउंड 60 इयर्स हो गए हैं वॉर में। तो जो रियल प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस पाकिस्तान का वॉर का है यानी पाकिस्तानी साइड पे जो मिलिट्री या एयरफोर्स या नेवी, वो आई डोंट थिंक किसी भी इससे भी बड़ी फौज यानी इवन ट्वाइस द साइज ऑफ इंडियन आर्मी उसको भी हो सकता है अगर उसको लाइव प्रैक्टिस ना हो। So it's very similar to how WWE starts to survive after the match, even though it's fixed. Because it does take a toll on their body. So they are very much war hardened. उनको कल वॉर पे लेके जाओगे, they will give you a really good time. सर उसकी ना उसको मैं थोड़ा सा ना वो वाला अब सिनेरियो रहा नहीं है। वो जो था ना बैटल हार्डन, अब टेक्नोलॉजी हार्डन कितने हैं आप उसमें भी तो होती है ना। ही इज राइट, स्ट्रेटजी तो है। You have to be in tune to the real world. ये जो practices होती है ना यानी वॉर की, ठीक है, टेक्नोलॉजी अपनी जगह पे, ड्रोन्स वगैरह इस तरह इन फ्यूचरिस्ट टेक्नोलॉजी। अभी AI के साथ जो फोर्स सेल्फ गवर्न्ड रोबोट्स होंगे, that will be the new big thing. लेकिन the thing again कि वो चीजें ड्राइव करने के लिए भी you need some expertise. वो expertise real scenarios के एक्सपीरियंस से आती है। अगर आपके पास वो नहीं है, you are already failed. You don't have cover. सर I don't think it would be a good match. सर इसकी ना एक छोटी सी मैं एग्जांपल देता हूँ। इन स्टारक्राफ्ट 2 when you're sieged up and when you push into a siege you incur losses. So it's that's how मैं ये things तो are. है ना, ये जब हर चीज पे स्टार वॉर्स ले आते ना, स्टारक्राफ्ट 2 की मैंने भी अपना चित्रोल यहाँ पे रखना है, मैंने इसकी तरफ यही लाइक भेजना। स्टारक्राफ्ट 2 गेम है, डिफरेंट है, स्टार वॉर्स की बात नहीं की मैंने। उन्हें पता है ब्रूट वॉर से मैं आ रहा हूँ, ठीक है। द थिंग इज the modern warfare, in fact nobody has really fought in it. This is the first time two relatively modern air forces have gone against each other, relatively, in the sense that we're still flying 4.5 gen aircrafts. India is flying 4.5 gen aircrafts. So there's a difference between someone attacking a third world country and obliterating it from the above because they don't even have an air force. वो वाला सिरतेहाल से बहुत different चीज थी है। This was an electronic warfare वाली fight थी। I'm pretty sure अगर if you were the aggressor you would have incurred losses as well. It's a given. आप घुसोगे कहीं आपको पड़ेंगी भी। So थोड़ा सा फर्क है इस ये वाला इसलिए इतना इंटरेस्टिंग था for people who are into reading about war and air combat as such. उनके लिए ये बहुत इंटरेस्टिंग था क्योंकि on equal footing, relatively equal footing. Not the numerical value I'm talking about. Numerically नहीं मैं बात कर रहा, equal footing थी थोड़ी एयर फोर्सेस में टेक्नोलॉजी वाइज, जो कि आपको बहुत कम नजर आती है आजकल। अभी I don't think they went with point of view. There are a lot of things, other things too. So I disagree on that. नहीं, you haven't really fought this kind of engagement anywhere in the world. This is the first time. यही तो फर्क था, इसलिए तो people were so interested. There are a lot of stuff we don't know. So वो तो बुक्स आएंगी तो पता लगेगा। I think I still disagree. Some part we don't know, so I think we should not go there. But I disagree. It was like more about experiences on both sides. I don't see the side पे pilot थे इंडिया के side पे they were bad. They were good. The only thing again, technology wise, they were also way better than us. I believe that. And they were aggressors. There's a lot more in war that they were missing out, and we have seen those situations. That's why we are bound to do that. That's a different thing. It's a survival case for Pakistan. उसकी साइड पे, उनकी साइड में they don't have that kind of force like. हाँ नहीं, अगर आप उस तरफ लेके जाएं, it's a very different scenario. So you cannot just नहीं, मैं उस तरह नहीं, मैं सिर्फ मैं एयर कॉम्बैट इंटरेस्टेड। Warcraft, Starcraft, that would be a good idea. हाँ, मैं एयरक्राफ्ट और उसमें इंटरेस्टेड हूँ। Aircraft is not a good idea. Yeah, but I like these things, so I read about it a lot. इसलिए it was so fascinating for everyone involved who follows the warplanes and stuff like that. कि ये I mean, if you want to go into technology like Pakistan ने directly war जो है ना, war had यानी plane से नहीं किए, यानी it was from the ground, from the technology up. India ने जो from their perspective, like जो उसके थे war had जो जिस airplane थे उस जहाज ने fire किया,
So there was a different उनके- technology involved on नहीं, both sides. So you see that a नहीं, lot of things belongs to survival. उनके When you see the AVAX details, भी that, होते there's a lot more to it. I don't agree to that. Yeah, I mean, you cannot have the two. yeah, They are AVAX good in उनके some भी aspects. थे। They didn't चलो show यार, हम it up बहुत yet. बहुत सीरियस हो गई है, बहुत सीरियस नहीं हो नहीं, गई मैं है। सीरियस नहीं, मैं बता रहा हूँ कि AVAX उनके भी थे, they were नहीं, मैं चाह रही हूँ कि aggressive, और हो तो एक दूसरे को पत्र शत्र मारो, कुछ करो, नहीं, लेकिन नहीं, आगे चलो डिफेंसिव और एग्रेसर में फर्क होता है। फूंक मारूंगा आगे उसको चलो मैं, वो जो- आगे हाँ, चलो आगे वाला। चलो आगे अगली मीम पे चलो। ये वीडियो, ओ ये क्या चल पड़ा, ये वीडियो है, अब पूरी वीडियो दिखाओगी? थोड़ी सी देख लो आगे आगे करके, कुछ तो था। ओ हाँ, ये किसी ने उस पे वो बनाई हुई थी कि यार इतने महंगे वो लेके तो उसको जो है उनकी हिफाजत जो है वो इनसे कर रहे हैं, नारियल और इससे। नहीं आगे चलते हैं, वो उनके तो पाकिस्तान में नहीं, गाड़ी के नीचे जूता नहीं बांधते। हाँ नहीं नहीं, मैंने नहीं की, ये किसी These इंग्लिश उसने की हुई थी, ये तो सिर्फ शामिल की हुई थी। बस बिल्कुल बिल्कुल हमारे यहाँ भी बहुत होता है, चादरें नहीं चढ़ा रहे होते मज़ारों में। संदूर हाँ, लगाने के ये भी एक Indian फनी था। culture। भारत अभी शुक्र करे पाकिस्तान ने मंठार ड्राइवरों को जहाज नहीं पकड़ा दिए। यार वो बड़े एग्रेसिव होते हैं ड्राइवर्स के भी, हाँ ये सीरियस। like- वो नहीं परवाह करते, वो ना अपनी हाँ। परवाह करते हैं, ना लोगों की परवाह करते हैं, ना बस की परवाह करते हैं, वो किसी की परवाह नहीं करते। देखिए, मैंने उनका- वेरी इंटरेस्टिंग इंसिडेंट। मैं JK से लाहौर आ रहा था, तो नौशीन कोच थी, नाम इसलिए लिया कि इट्स वेरी फेमस और आई अंडरस्टैंड लाइक इसमें कॉपीराइट क्यों नहीं आएगा। तो वो ड्राइवर जो था, पुरानी बात है, इट्स लाइक 2001 समथिंग का था। तो उस टाइम पे जो ड्राइवर था उसके साथ कंडक्टर था बैठा, कैलेंडर कहते हैं लोग। तो उसने शुरू कर दिया बनाना रोल जॉइंट वो जहाज की तरह चला रहा था स्पीड पे ड्राइवर, और ऑन अभी वो जहांगीरा उसने क्रॉस किया था, यानी बिल्कुल पास ही एरिया, यानी याद ही होगा जहांगीरा जो है, इट्स अ टाउन, स्मॉल टाउन, वहाँ पे लोग रोड भी क्रॉस करते हैं, ट्रैफिक भी होती है। ड्राइवर ने स्टीयरिंग व्हील छोड़ा, ही टर्न अराउंड, उसके साथ बैठ के अपना जॉइंट ऑन किया, उससे 2-4 बातें की, फिर दोबारा उस पे बैठा, वो सामने देख ही नहीं रहा था, और आई वाज लाइक शॉक्ड, मैं बिल्कुल पीछे बैठा हुआ था। वो तो भी ये परवाह चीज करते जो हैं है किसी इट इज चीज वेरी नहीं, सिमिलर थिंग हैपेंड टू मी। They're used to it. हाँ, मैं वहाँ बल्कि नौशहरा रास्ते भी बहुत डेंजरस है, इवन हाँ। जब नॉर्थ में जाए तो they do it, नौशहरा से आ रहा था वापस, not beginners. हाँ नॉट फॉर बिगिनर्स। नौशहरा से वापस आ रहा, उसने इसी तरह कत्थी बनाना शुरू की, उसके छोटे ने, उसने ईंट रखी एक्सेलरेटर पे, छोटे ने सही नहीं बनाया, उसको चंड भी मारी बीच में। मैं मेरे पीछे खड़ा, मैं ये सोच रहा इस तरह कल का- अखबार में आएगा ट्रक बस का एक्सीडेंट और एक GIK का स्टूडेंट। मैंने कहा मैंने इस तरह जाना है आज जिंदगी में ना, ये दिस इज द राफेल पापड़, मुझे जो हम ओ ये होता है, ये होता है हाँ। पाकिस्तान में, क्योंकि हर चीज के वो पापड़ बन जाते हैं, और उसके मतलब कराची कोई में। भी चीज होती है Yes. उसके ना उसको ब्रांड बन जाता है। लेकिन क्या ये तो सिर्फ फोन F16 माचिस भी देखी हुई है, ठीक है, जो चीज मशहूर हो जाए उसकी वो तस्वीर नहीं लगा के होती। भेज देते यार हैं। वो चाय के ठेलों पे उस बंदे की वो लगी हुई होती है, हाँ। वो बंदा इतना मशहूर कर दिया पाकिस्तानियों ने। और शाहिद नहीं, वो अनवर तो- की बात कर रहे हो, शाहिद अनवर की बात कर रही हो। नहीं वो नहीं, वो जो- जो बंदा नहीं था अभिनंदन, उसकी तस्वीरें अभिनंदन। लगा के और वो लगाई होती हैं क्या कि जी चाय के कप में जो उसने कहा था शुरुप करके और वो करके वो लगाई होती है। यार ये तो पॉसिबल भी है, एक्चुअल यार रियलिटी में भी हो सकता है। ये एक्चुअली सीरियस बात है कि अगर जंग इंडिया से थी तो फ्रांस के तैयारी क्यों गया है? तो आपने इंडियन न्यूज चैनल नहीं देखे? राफेल उनका अपना, हमारे चाइनीज, जरा गौर से सुना करो कि वर्डिंग पाकिस्तानी चाइनीज जहाज, और राफेल ये नहीं कहा जाता कि फ्रेंच जहाज, और राफेल अपना है। तो उन्होंने इस टाइम यानी कि तुसी बढ़ाया सी तुसी बढ़ा लेंदे, फिर ਉਹਦਾ नाम फिर राफेल ना होता, लेकिन बंदा की करे। लाइक पाकिस्तान भी, आई थिंक पाकिस्तान के भी लॉसेस हुए ही हैं, अब हुए हैं तो वो हुए हैं, क्या हो सकता हाँ, है। हुए अब हैं। उन पाकिस्तान आई थिंक जहाँ पे चाइनीज टेक्नोलॉजी नहीं चली वो नहीं भी चली। अब वही वकास वाली बात की जंग में फिर बहुत कुछ होता भी है। क्योंकि आप सैटेलाइट इमेजरी नहीं छुपा सकते, क्या कर मार दिया उन्होंने पाकिस्तानी तो ये तुम हमारे को कैसे छोड़ देते हैं, और हमारी अच्छा ये फौज- हाँ ये भी अच्छा था, हम अपनी फौज को नहीं छोड़ते, तुम्हारी को कैसे छोड़ देते। और फिर क्या हमारी फौज हमें नहीं छोड़ती, तुमको कैसे छोड़। यार ये तो तुमने पॉलिटिकल कर दिया है यार, वो यार मैंने नहीं बनाया था ये, लेकिन बात फनी है बहुत ज्यादा। बातें तो लोग फनी कर रहे हैं, और तेरे ये क्या है, ये क्या था, ये क्या था? पता पीछे करो नहीं। भी उड़ती रहती थी। ना भाई, इनने पूरे सॉन्ग्स लगे हुए हैं, पूरे सॉन्ग्स लगाए हुए हैं। रहने नहीं दो नहीं, यार। साथ में 2-3 और थी। अच्छा ये यार ये अगर
ये बंदा ना, यार, मैं इस भी बंदे का सोच रही हूँ मसला कि मैं क्या भी है? रिसर्च क्विट कर दूंगी। आई हैव यार, इस बंदे का मसला क्या है? ये व्हाई इज ही सो फेमस? और ये बंदा पाकिस्तान में इतना फेमस है कि हम Why? एक बार जब पाकिस्तान गए तो गाड़ी में भी हर बंदा इसके गाने लगा रहा था, और ये इतना कोई बेसुरा बंदा है। व्हाई इज ही, ये आया कहाँ से है? मुझे आज तक नहीं पता समझ आया। नहीं, शायद वकास को बताओ इनके टाउन का नाम हो। नहीं, देखो, लेकिन भाई इन्हीं के टाउन का लाहौर था। देखा तभी हंसा ये इसीलिए हंसा यार, कि ये सर, ये मसला क्या है? मसला क्या ये है? यूं से वेपन ऑफ मिलता है। मैस डिस्ट्रक्शन, यार, वेपन ऑफ मैं वैसे काफी रीजनेबल बातें करती हूँ, लेकिन इस बंदे की वजह से ये ना मैं बकवास की चित्रोल हो जाए कि यार कि क्या प्रोड्यूस किया आपने अपने शहर। ये द वेपन ऑफ मैंने कुछ मैस नहीं किया डिस्ट्रक्शन भाई। है यार। और पहली बात ये है कि ये बाहर से आया है लाहौर, वो बात वहां तक मैं मान सकता हूँ, लेकिन ये कि जो लेकिन ये ये है, ऐसी चीज तो लाहौर में ही बना है ना। सर, ओरिजिनल माल नहीं है, आप ये कह रहे हो लाहौर का ये? मैं कोई comment सर, आप एम्बैरेस क्यों हो रहे हैं इस बात में? वो फील कर रहा है, he's taking it to his heart कि छोड़ो, यार, आ गया उनकी हमने करिए। हमने क्या प्रोड्यूस कर दिया यार। लोग इसको नहीं, एक्चुअली आप फॉलो करते हैं, आप इसके ये गाने देखो, सुनते ये हैं। मेड इन पाकिस्तान है। यार, लेकिन इसमें एक शहर की बात नहीं है, ये मेड इन पाकिस्तान है। आप देखो, यार, एक जैसे वो आई टू आई हमारे आया पास था, पृथ्वी से बड़ा Oh मजा है। God! पृथ्वी से यार अभी पिछले दिनों मेरे स्टूडेंट ये असल शाहीन है, किया, एरोडायनामिक नहीं है ऊपर से। वो दो गोरे बैठ के वो सुन रहे थे दिस इज माई लाइफ, वो सुन रहे थे, वो सुना के, और मुझे कितनी एम्बैरेस हो रही थी, हालांकि हमारा तो वो था भी नहीं। मैंने कहा यार वो आई टू आई ना लगा दे कहीं उनको। अच्छा, वो आज ताहिर भाई ने भेजा मुझे ना, वो भेज रहे थे, तो मैंने कहा ये तो क्लासिक है, हाँ। उसका तो मुकाबला ही नहीं है। वो गोरों को पता है भाई, क्लासिक है वो वो वाला ना, है। आई डोंट गिव अ डैम वाला, वो वाला ना, वो यार, वो तो उसमें वो बंदी भी है ना कोई जो, गॉड, ये भी उसी लेवल पे है। तो ये नहीं, ये उसने तो चलो स्टूडियो में किया था, ये तो लगता है किसी टेप रिकॉर्डर पुराने वाला पकड़ के कुछ गा लेता है और आ जाता है ये। आई जस्ट यार इज एन इनकी शादियों एम्बैरेसमेंट। पे बुकिंग होती है। व्हाट, रियली? जी, लोग इन्हें शादियों में बुलाते हैं। यार, जो लोग स्पेशल होते हैं ना, उनकी बेइज्जती नहीं करते, सीधी सी बात है। मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा। चलो आगे चले फिर अब इस पे तो। सर, लेकिन ये मैं जरा, ठीक है, लोगों का Believe टेस्ट। me, ओह माय यार, गॉड, बंद करो। नहीं, दिस डिड नॉट हैपन। Indian pilot did not crash. Pakistan confirmed it, so this is a fake one. Yeah. हाँ, वो So भी कुछ that- था, लोग कह रहे थे यार Yeah, सिंदूर that did लगवाने not खुद आगे। happen. Okay, I'll just mute them because they're very loud. And this is what. Acha, they're grilling the Rafale. Okay, I understand. But that's not us. That's the Chinese doing it. Or या someone ये else. चाइनीज कर रहे हैं, क्योंकि वो भी शायद बहुत सेलिब्रेट कर रहे हैं फॉर सम रीजन। Okay. आई थिंक ये वो बंदा है, वो बता रहा है कि यार ड्रोन गिरा है और कोई हाँ। बंदा 125 पे आके जो है उसके पीसेस उठा के भाग गया है। अभी फोर्सेस भी नहीं पहुंची, कुछ भी नहीं पहुंची, वो लेके आया। Actually, somebody uploaded a picture of on OLX. I think it's a service over there in Pakistan right now, selling it for 50 to 60,000. कहते, और उस पे लिखा हुआ कैप्शन कि इसका बस बम्पर मिसिंग है, बाकी सॉलिड है, तो आप ले ले। रिमोट कंट्रोल नहीं ना है, तो इसलिए सस्ता मिल रहा होगा। हाँ जी। ये देखो यार, लोग बेचारे बैठे हुए, सही बात है यार, हमें तो अब सब तरफ से मरे हैं लोग, फिर भी बैठे हैं यार। यार, this is like stupid. फिर लाहौर आ गया सर, ये क्या हो रहा है सर? Why is लाहौर maligned this way यार? मैं विश तुमने जान के ये लाहौर डाला है। नहीं यार, पर लाहौर में वाकई रक्षे वाले बड़ा अच्छा चलाते हैं लाहौर में, ये तो क्रेडिट है इनको। नहीं, वो तो कह रहे फड़िया नहीं जानता, तो फिर फड़िया नहीं जानना मतलब वो नहीं, मतलब आप उसको पकड़ नहीं सकते, यू कैन नॉट, यू नो, वो इतने जबरदस्त हैं। और समझाए। क्या हो समझ गया आ रहा है। गमी? ये वो मुआयना हो रहा है, आई थिंक वो जहाँ गिरता है लोग आ जाते हैं और मुआयना शुरू कर देते हैं। इंडिया पानी तो आंख में साबुन चला गया। ओ अच्छा, हाँ, वो जो पानी के ऊपर जब पहले हाँ। हमने शुरू किया था। और वो अच्छा, किसी ने उस पे लिखा हुआ है प्लीज भाईजान। मी गिविंग वाटर टू आतिफ असलम। ये आई थिंक इंडिया की तरफ से किसी ने बनाया कि यार वो पानी दे रहे हैं, तो वो उसको मार क्यों रहे हैं? पता नहीं है, ये तो नहीं हमें पता उसको क्यों बना रहे हैं। जिना लिटिल पुट ऑल फनी पीपल ऑन वन साइड एंड ड्रू अ लाइन। जंग की नमाज कितने बजे? ओके, ये भाईजान आ जाते हैं, ये तीनों भाईजान ना हर उसमें आ जाते हैं, हर उस पे। अभी एक्चुअली आपको पता है रिलायंस ने वो ले लिए हैं
ऑपरेशन सिंदूर पे वो मूवी बनाएंगे अब। ऑफ कोर्स आई मीन बननी चाहिए हाँ, उन्होंने वो हर चीज पे मूवी बना देते हैं। गुलशन ए जोहर, ये तो बहुत पुराना है, गुलिस्तान ए जोहर, ये तो कराची वालों का जोक है। नहीं, वहाँ वो पे- जोर उसको करण जोहर को लगा देते हैं वो। हाँ नहीं, वो तो ये उधर है ना गुलिस्तान उसके जौहर साथ एक एरिया है कराची का। एरिया का ये तो कराची उसमें का करण जोहर की करण पिक्चर जौहर कहाँ बना से आ दिया गई? ना, उन्होंने वो उसमें जौहर करण जोहर different था। लगाया हुआ है। हाँ तो हाँ मौलाना मोहम्मद अली जौहर डिफरेंट जौहर था, ये पता हाँ, चला। ना, Yeah, होता है, exactly. What are you talking about? अब मेरी शादी जीतो पाकिस्तान में फाद मुस्तफा ही कराएगा। फाद मुस्तफा कौन है? यार ये है एक, आपको नहीं पता यार, इनका एक पंचा पूरा होता है, एक पंचा इन्होंने आधा पहना होता है। और पाकिस्तान में काफी दिस बड़े इज फनी। एक्टर। इतनी गर्मी में कोई वलीमा नहीं रखता और इन्होंने जंग दिया, दैट्स फनी। क्या मतलब? ये देखो, ये जिंदगी किसी का- बंदे को वॉर में टेंशन ये लगी हुई है कि यार जिंदगी को जिंदगी बोलना पड़ेगा। मतलब उसको कोई टेंशन नहीं है कि वॉर में और क्या होगा। पहले भी तो सारा खुद ही बलात्कार किया हुआ है ना अपनी जुबान का पाकिस्तान में, तो तब उसमें टेंशन नहीं होती। हाँ, अब हो रही है। 9 बजे से पहले कर लेना, 9 बजे गैस चली जाती है। दैट्स ट्रू इन अ लॉट ऑफ एरिया। पाकिस्तान में मूवीज की जंग में हम जीत चुके हैं, दैट इज ओके। अच्छा, ये क्रिकेट बेस्ड है हाँ। हाइब्रिड मॉडल में, नहीं क्योंकि इंडिया नहीं, वो क्रिकेट बेस तो नहीं, उसी पे यूज करके उन्होंने बनाई। यहाँ कि वो भी क्या दुबई में होगी? नहीं, पाकिस्तान एंड इंडिया डोंट प्ले इन ईच अदर्स कंट्री एनीमोर, या सो उनके मैचेस पे दुबई में कराए जाते हैं, तो हाइब्रिड मॉडल उसका है। अच्छा, और समझाएं फिर। हाँ, यही है, तुम नहीं समझ आएगा, मैं की करा। एक चुटकी सिंदूर इज इक्वल टू 6 फाइटर, दैट्स ओके। मैं टीच और खत्म हो गई। मेरा ख्याल है कि ये टेकन का एक होना चाहिए, यानी स्ट्रीट फाइटर का टेकन के लिए भी है अरसलान है। नहीं, मुझे पता है आप क्यों टेकन कह रहे, ताकि वो आए बंदा लेके और हमारा आते हैं। आई कैन हेल्प हिम लेकिन स्ट्रीट फाइटर टीम में, और नहीं। अगर ब्रूड वॉर या स्टारक्राफ्ट का, तो यू कैन बी ऑन दैट टीम। नहीं, अब तो सर उंगलियां नहीं चलती उस तरह। We have a lot of like Zul and Nightshade, I mean a lot of people there. वो कौन थे? कोई के बड़े जबरदस्त प्लेयर थे, व्हाट वाज हिज नेम? जुल्फी। बड़े बड़ा जुल्फी जुल के तो रहा है वो। नायत मलिक। हाँ, मैं उनके साथ था एक दफा, हम लोग Nightshade, टूर्नामेंट। Masood. हाँ, They एक were दफा the best. हाँ, मैं उनका मैच याद है मुझे, गेमर्स डे होता था इस्लामाबाद में, तो इन उनका मुकाबला पड़ गया किसी लाहौर की टीम से, तो ये बैठा हुआ जुल साहब मर रहा है क्योंकि वो बर्गर खा रहे थे मैच के दौरान। उन्होंने अपना बर्गर फिनिश किया, उसके बाद वो फेंटा बॉल किया उनके साथ, इतना मारा उन्हें। दैट वाज एम्बैरेसिंग फॉर द अदर टीम, बट दैट गाय कुड प्ले। आई मीन रेल गन से ही वाज I can give you a good instance there too कि Ultimus एक कंपनी थी, यानी वहाँ पे, यानी I think he introduced me to the बहुत पुरानी। और मैं वहाँ पे नहीं ज्वाइन किया, तो it's actually, यानी we used to work in the same compound, same room. तो उसकी एक विंडो थी, विंडो के बाहर से एरिया था, बाहर से देखो ना तो मैं उसकी तरह से try to imitate him. अब बाहर से देखो ना तो ऐसा लगता था कि स्क्रीन पे कोई बंदा ना देख रहा है, उनका फेस ऐसा था। सही। So stagnant के, यानी मे भी सोया हुआ है कि देख रहा है। जब you enter the room and look at his screen, he will pose like this. और उसका हैंड ऐसे चल रहा है। Insane. कोई And में तो he insane won. He reflex। won like, you know, the other party that they have like 2 or 3 fracks, and he has like 500 or 600, something like that. हाँ, He's playing for like hours, so he was just sitting like that. So he was so good. हाँ नहीं, some of them were really good. StarCraft 2 में I think there was a kid, activist Hamadullah, very good Hamadullah, StarCraft yes. 2 player। हाँ, Active was extremely good at। मैंने उसकी Blink Stalker माइक्रो देखी, बंदा है। हम तो वो है ना कि गे मार खाई सारे मर गए हैं, वो एक को उठा रहा है, एक को ठक ठक ठक, और आप कहते हो यार ये टैलेंट है। बच्चों में टैलेंट तो बहुत है। There was a Pakistani kid who won $1 million in Dota 2, Shumail, long time ago। Shumail ने कराची का था। We came to America and won a tournament here। बच्चों को गेमें खिलाओ भैया। मीम्स में पैसा नहीं है, गेम्स में पैसा है, ये तो पक्का है। प्रॉब्लम इस पाकिस्तान में एक्सपोजर इस तरह से नहीं है, अब तो खैर बहुत बेहतर हो गया है, लेकिन इस्लाम इज देयर। ऑफ कोर्स हमें मसला उसका होता है वीजा का, उसको भी इशू हुआ है, लेकिन ये कि एनीवेज लाइक ही वेंट देयर एंड ही इज डूइंग गुड। So he's a world champion right now, na? I mean, you have to work with stuff that you are good with. Pakistan में ये भी push people to be what they are not, which is wrong. I mean, that's that's true। Arslan right now is a world champion, right? I think। हाँ, अभी जीता था ना? कोरिया में जो हुई है, he actually won against Korea too. So he और नंबर 2 भी पाकिस्तानी है। five times।
नंबर 2 भी पाकिस्तानी है मेरे ख्याल से, नंबर 2 या 3 टीम है ना पाकिस्तान से जाती है ना, तो उसमें आई थिंक 4 या 5 हैं जो जाता है, उसमें एक ये भी है, तो हाँ टैलेंट है। नहीं गेमिंग का होना हमारे चाहिए। टाइम पे वो आर्केड गेम्स होती थी, मैं उसका सोचता हूँ कि अगर इस तरह हमें एक्सपोजर इस तरह होता, तो मैं बहुत लोगों को ऐसे जानता हूँ, they were amazing. I mean you cannot match with any other person. मैंने अभी तक नहीं देखा, इवन यहाँ यूएस में नहीं देखा। नहीं सर, वो आई थिंक वो एरा ऐसा था ना कि सेंट्रलाइज्ड गेमिंग तो कहीं नहीं थी, हाँ पाकिस्तान में तो नहीं थी। अब तो है खैर getting like some exposure or people are like talking about it, but yeah, this should be the venues this make countries cover learn. It will keep this reality shows out, so it's better to do it all. सर एंडर्स गेम देखी है आपने या बुक पढ़ी है एंडर्स गेम? ना, वो उसमें यही स्टोरी है और उसका ट्विस्ट बड़ा मजे का है। reality somebody has this thought probably. हाँ नहीं वो एंडर्स गेम का बेसिकली यही है ना, बच्चों को ट्रेन कर रहे होते हैं लाइक अ वीडियो गेम एंड दे हैव टू मेक डिसीजंस एंड एवरीथिंग इन रियल टाइम एंड they think they're playing a video game but it has real life consequences, so it's a very interesting book. अच्छी बुक है, उसकी मूवी भी बनी है but the movie was okay. You cannot do justice of a book in a movie most of the time. So खैर तो महविश लास्ट वर्ड्स। अच्छा मैंने कहा आगे कुछ बोलोगे, इसके आगे के लास्ट वर्ड्स किस टाइप के दिए जाए? लास्ट वर्ड्स कि यार अभी तो मैं जिंदा रहना चाहती हूँ, कौन से लास्ट वर्ड्स आप दे दें? आपको तो काफी उम्र हो गई है। हाँ नहीं एडवांस एज कहते हैं उसे, काफी उम्र नहीं, अब हम एडवांस एज वाले हैं। नहीं मैं उर्दू ही बोलती हूँ, मुझे इंग्लिश नहीं आती। अच्छा ये कब हुआ? तो वकास भाई आप दें अपने लास्ट। नहीं वकास भाई दें, गेस्ट वो हैं हमारे। एग्जैक्टली लास्ट वर्ड्स। मुझे तो भूख लगी, मैंने बस खाना खाना है इसी बस। हमारे यहाँ एआई का काम मार्केट से बाहर रियायत किया जाता है और हम डिस्काउंट भी देते हैं अपने ग्राहकों को। ये बंदा अपनी ब्रांडिंग करना शुरू हो गया सर। भाई हमारा चैनल तो चल एक मिनट कंपनी का हमें स्पॉन्सर दे दे, बात खत्म, हमें स्पॉन्सर करें सर ओनली फॉर $15 विल सर। हम प्रोड्यूसर ढूंढ रहे हैं, कोई बन ही नहीं रहा। नो $15 नहीं होगा। $15 कैसे मांग रहे हो? $15 पर प्रोग्राम या कैसे? भाई गरीब है हम लोग, हमारा प्रोड्यूसर भी आज नहीं आया, भाग्य प्रोड्यूस भी नहीं कर रहा, हमारा प्रोड्यूसर हमें प्रोड्यूस नहीं कर रहा, हम इतने गरीब हैं। और स्पिरिचुअल एडवाइजर बना हुआ है बंदा, कोई नहीं। आप लोग बाकी ये वीडियो शेयर करोगे? हाँ क्या फर्क कर देते हैं, सब हम सब कर देते हैं। नहीं सर दुआ करें एआई जल्द से जल्द कामयाब और हमारे घर के काम आसान कर दे, ना कि नौकरियां ले हमारी। ठीक मेरा ख्याल है इस सारी एक्सरसाइज में ना एक जो लेसन है हमारे लिए वो इस तरह से है कि वॉर में ठीक है मीम्स तक इट मेक सेंस, क्योंकि ये काफी इंटेलेक्चुअल लेवल पे स्टिमुलेट करती है, व्हिच इज गुड एंड दैट्स हाउ थिंग्स प्रोसीड। दुनिया में ना जितनी एडवांसमेंट हुई है मोस्ट ऑफ द टाइम ये वॉर टाइम में हुई है, मसलन वर्ल्ड वॉर 1 वर्ल्ड वॉर 2 में जितनी नई टेक्नोलॉजी है मेरे ख्याल में जो आज भी यूज हो रही है इवन उसका 60-70% स्टिल वर्ल्ड वॉर 1 और 2 की वजह से। इवन जो मेडिकल हेल्थ अप्लायंसेस है, जो EKG वगैरह, ये सब उस टाइम पे MRI उस टाइम पे डेवलप हुआ और वो भी कोर्स ऑन कोर्स उन्होंने कुछ चीज डेवलप किया। तो इन चीजों में अगर रेस लगाएंगे, इन चीजों में डेफिनेटली यू नीड सम मोटिवेशन, वॉर इज अ वेरी गुड फॉर मोटिवेशन। तो conventionally war was like physically fought, so उसकी उसकी वजह से हाँ there were a lot of casualties effect of course, yes reality show वाली चीज है downside of it। लेकिन इस चीज को अगर कोर्स जरा अब with like new learned knowledge इसको जरा एक तरह से मॉडल करें तो definitely it would be good in a way that we are trying to compete with other people in terms of war against issues involved in human life or whatever. That would be a good way to see forward. Get लोग जो है उसको पॉजिटिवली देखेंगे, पॉजिटिवली इसको इंटरप्रेट करेंगे। तो सर शुरू में आपने एलिवेशन ऑफ पॉवर्टी वगैरह वर्ल्ड वाइड देयर विल बी होल पीस। विक्स भाई आपने शुरू में एक बात कर दी थी 80% और स्टूपिड, बच्चा क्या वो ये वो चीज है जिसकी वजह से आई ऑल्सो हैव वन ओपिनियन के इंस्टेड ऑफ पर्सनैलिटी गिव पीस अ चांस। अब उसके लिए यू जस्ट डेवलप समथिंग, ऑफ कोर्स ओके मेरा डोमेन एआई है तो मैं वेट करूंगा अंटिल AGI के कोई ऐसी चीज हो जो कि
प्रॉपरली ह्यूमन को गवर्न कर सके. आई स्टिल डाउट इट बिकॉज जो लोग ट्रेन कर रहे हैं एआई को, दे आर ट्रेनिंग विद ऑल द रॉन्ग कोर्सेज एंड ऑल द रॉन्ग डेटा. एजेंडा बेस्ड है ना. हाँ, एजेंडा बेस्ड है. So that is something that will keep it from happening. लेकिन even if a small thing, that some small community that does that and it works there, that model may replicate everything. So we'll try to add that or update. Yeah. That may That agenda based thing. People usually fight around these small, egos and a lot of issues. Like in AI or if you train some computer model that they're not supposed to fight, and you have to find the way out of it in a very model will do that, has to do it. That's what I say, but yeah, you never know. सर We don't know. वो सारी बातें आइडियलिस्टिक बातें बहुत अच्छी होती हैं सारी. Ender's Game. हाँ, एंडर्स गेम एक्चुअली आइडियलिस्टिक थी ना चीजें. आइडियलिस्टिक चीजें हमेशा कम बैक टू बाइट अ नॉर्मल पर्सन. I mean, if you read Carl Sagan और ये जो जितने Asimov हैं, उन सब ने भी जो futuristic किया उनकी उस पे किया कि there will be a point in time human intellect will go to that level कि ये जो सारी literacy वगैरह जब निकल जाती है, तो ये जो 80-20 वाला ratio है, it will start disrupting. So at that time only sense will start prevailing or gradually things will be better. But we don't know. We never know when. Otherwise, शुक्र होगा देगा. सर एडवर्सिटी प्रोड्यूस करती है ग्रेट लीडर्स लीड पीपल, और उससे फर्क आता है. एडवर्सिटी तक पहले लोगों को लेके जाना पड़ता है. लोगों को चाहिए ग्रेट लीडर. आई एम अ गुड लीडर, फॉलो मी. These are my last words, and let's conclude it. I think leaders are fine. I would say a great leader is one which has a great system. Without a system, there is no great leader. Nope. Yeah, I don't believe it anymore. The time for great leaders has ended. It's a time for different system requirements now, and there's none available. पहले There are no leaders. पावर जिनके हाथ में थी वो तब भी मरवाते थे, तब भी एडवर्सिटी प्रोड्यूसेस ग्रेट लीडर्स को जब लोग सुनते हैं, फॉलो करते हैं, तब अभी पूरी दुनिया में इतनी एडवर्सिटी है. मैं विश पूरी दुनिया में बहुत एडवर्सिटी है, बहुत मसले हैं. ठीक है, ग्रेट लीडर्स के नाम बताओ. वॉर्स भी नहीं होनी. वॉर्स लोग फॉलो भी, आप देख लो इतनी एडवर्सिटी के बाद लोग फिर भी फॉलो करें उन्हीं लोगों को जिनको आप. So that means रिक्वायरिंग है डोनाल्ड ट्रम्प. पीस प्राइस. पीस प्राइस वाज फॉर डोनाल्ड ट्रम्प. मुश्किल हाल हो मिल जाएगी सिटीजनशिप, नॉट सिटीजनशिप. भाई आप देख लें, तो साउथ अफ्रीका से प्लेन आया है और मिल गई है, मैं भी लूंगी. क्या तुम्हें पीस प्राइस वो भाई वो प्लेन किसी और के लिए आए, आपके लिए दूसरी तरफ जाएंगे. मैं तो डोनाल्ड ट्रम्प को सपोर्ट कर रही हूँ. हैट पहनो ना, फिर ऐसे थोड़ी होता है. ओके भाई, चलते हैं. ओके जी, अल्लाह हाफिज.